फतवा के रायपुरा स्थित खानका वल्किया फिरदौसिया में मिल्लत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। महिलाओं के लिए आयोजित इस मिल्लत कॉन्फ्रेंस का विषय जश्न हिंदल वली इस्लाहे ख्वातीन था। पूरी तरह से महिलाओं के लिए निर्धारित इस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य महिला और युवतियों में एजुकेशन और गुड मैनर को विकसित करना है। कॉन्फ्रेंस में महिलाओं से रूबरू होते हुए गजाला फातमी ने मुख्य रूप से युवतियों को वर्तमान परिवेश में उन्हें सजग रहने के लिए प्रेरित किया। गजाला ने शिक्षा पर फोकस करते हुए युवतियों को तालीम हासिल करने और अपने जिंदगी में अच्छी आदतों को अमल में लाने की सलाह दी। गजाला फातमी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है। मिल्लत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली आयशा फातिमा, मुस्कान खान और सिमरन फातिमा ने मजलिस में मौजूद ख्वातीनों को नात सुनाया। दीन और इस्लाम से जुड़े इस नात का ख्वातीनों ने जमकर लुत्फ उठाया। फतवा में महिलाओं के लिए पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खानका वल्किया फिरदौसिया के सैयद अफसारुद्दीन वल्की और मस्जिद के इमाम अफजल हुसैन नूरी की देखरेख में इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान हार्डवेयर के ऑनर मेहताब आलम के जरिए किया गया था। इस कार्यक्रम में तकरीबन 300 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और वॉलेंटियर के रूप में आधा दर्जन लड़कियों ने मोर्चा संभाल रखा था। बतौर वॉलेंटियर सेवा देने वाली लड़कियों में खुशी, आलिया, सानिया, आनिया, अलीसा, सबा और जीनत का नाम शामिल है। चूंकि कार्यक्रम में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए इन वॉलेंटियर लड़कियों में से एक खुशी ने इस पूरे कार्यक्रम को मेरे चैनल के लिए शूट किया, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपको दिखा पा रहा हूँ। मिल्लत कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने वाली गजाला फातमी को सुने। आज यहाँ पर महिलाओं का एक कार्यक्रम था। ये क्या कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना है आपको? जश्न हिंदल वली और इस्लाह ख्वातीन, यानी लड़कियों का जो प्रेजेंट में जो माहौल चल रहा है कि आज फर्माबरदार नहीं रह पा रही हैं, लड़कियां यंग हो रही हैं, तो फ्रीडम इस चीज़ को समझ रही हैं, बेपर्दगी को फ्रीडम समझ रही हैं। फ्रीडम समझ रही हैं कि हम अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो फिर हमें हक है कि बेपर्दा होने का। तो ऐसा नहीं है, आप पर्दे में रह के भी तालीम हासिल कर सकती हैं। आप पर्दे में रह के भी दीन पर चल के भी तालीम हासिल करें, क्योंकि दीन नहीं पढ़ेंगी तो फिर आप माँ बाप ये अहकाम, माँ बाप की तरीके को, माँ बाप का क्या हुकूक है आपके ऊपर, वो आप नहीं जान पाएंगी। भाई बहन, ज़िंदगी हर चीज़, शरीयत क्या नहीं सिखाता है, हर एक चीज़ सिखाता है कि ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए। फिर आप इश्क़ मुस्तफ़ा रख के, दीन की मोहब्बत रख के, ख्वाजा गरीब नवाज़ की स्पेशली 6 रजब था कल, आज 7 रजब है, तो इनके सदक़े से कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की दीन को जाने, उनके बताए हुए हकाम को सीखे, तरीक़े को सीखे और उस तरीके से हम अपने माँ बाप, आप ख्वाजा गरीब नवाज़ की तारीफ़ उठा लें कि अगर ये कामयाब बने हैं, आज हिंद के बादशाह हैं ये, तो क्यों हैं? इनकी माँओं की कुर्बानी रही, इनके बाप की कुर्बानी रही, तो इनकी माँ बाप की कुर्बानी रही, इन्होंने, और ये माँ बाप के फर्माबरदार रहे। तो चूंकि ये हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के सदके ये सिखाया जा रहा है इनके वास्ते से कि औलाद अपने माँ बाप के फर्माबरदार है। अब माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं, औलाद फ्रीडम इन चीज़ों को समझ रही है कि हम पे काम नहीं है, सेपरेट रहना मुआशरे में आम हो गया है। आज सेपरेट, अधिकतर लोग सेपरेट रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ हुकूक है जो माँ बाप ने हमारे ऊपर किए हैं। जब माँ बाप अब इस हालात में पहुँच गए कि वो अब अपना हाल नहीं कर सकते, वो अपनी केयर नहीं कर सकते, तो औलाद को चाहिए कि माँ बाप की हेल्प करे, औलाद को चाहिए कि माँ बाप की देखभाल करे। यही इस कॉन्फ्रेंस का, इस जलसे का मेन मोटिव, ये मकसद यही है कि औलाद वफ़ादार रहे, बच्चे वफ़ादार रहे, तालीम याफ्ता बने। पढ़ोगे तो कामयाब बनोगे, हाथ में कलम होगा दुनिया कदमों में होगी, कलम नहीं तो फिर तलवारों से जीता नहीं जाता। कलम हाथ में रहे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी बख्शेगा। तालीम हासिल करें, तालीम को आम करें, जो शरीयत इस्लाम ने 1500 साल पहले मेरे नबी ने मक्का शहर में, मदीने शहर में तालीम लोगों को दी थी। तो हम तालीम करें, इल्म हासिल करें, और इल्म के लिए जितना जो भी हुजूर ने फरमाया था, चीन जाना उस वक्त क्योंकि पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। आज तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है,
उस वक्त हुजूर ने कहा था 1500 साल पहले कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, मगर तालीम हासिल करो। मर्दों को नहीं कहा था मर्दों को, औरत को, बूढ़े को, बच्चे को, जिसको, यानी हम सब पर इल्म फ़र्ज है, तो हम सबको इल्म सीखनी चाहिए।